रेणुका जी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। नाहन से लगभग इसकी दूरी 40 किलोमीटर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इक्ष्वाकु कुल की कन्या रेणुका जी का विवाह महर्षि जमदग्नि जी के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक थे परशुराम। तो इस दौरान इसे परशुराम जी की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे माता रेणुका जी ने जल समाधि ली थी, तो तब से ही इसको पूजा जाता है। और कार्तिक मास में, हर साल कार्तिक मास में यहाँ पे परशुराम जी और माता रेणुका जी का मिलन होता है, जिसको यहाँ के लोकल निवासी जो है वो धूमधाम से एक त्योहार की तरह मनाते हैं। अभी हम जो खड़े हैं ये है आसन बैराज और अभी हम पाटा साहिब में। ये जो रिजॉर्ट है, मतलब ये ऑनलाइन बुकिंग करने होते हैं। अच्छा, बेडरूम ऊपर है और नीचे जो है वो ड्राइंग रूम है। वाह, अमेजिंग व्यू है भाई। तो ये इधर रूम टूर अंदर का। तो यहाँ से देखिए कितने सारे कॉटेज हैं। तो यहाँ से आप रूम बुक कर सकते हैं। ये ऑफिस है। वो उस तरफ उत्तराखंड है और इस तरफ से हिमाचल शुरू हो जाता है और नीचे इतनी सुंदर यमुना बह रही है। हम दोनों बैठे हैं घाट पे, तो अब निकलते हैं रेणुका जी। जटौन रह गया है यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर। इस पे ऑनलाइन बुक करना है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और रात तो हमने वीडियो एंड किया था, बस थक गए थे रूम से काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसके बाद खाना भी बनाना था सब। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और सबसे पहले जाएंगे रेणुका जी टेम्पल। तो ऑलमोस्ट सब लोग तैयार हो चुके हैं, नहा धो के सब कुछ तैयार है, सारा सामान हमारा पैक हो चुका है। तो चलें, तो अब चलते हैं और सीधा सब मिलते हैं आपको रेणुका जी टेम्पल। तो ये हमारा रूम था और ये साथ में एक और एक्स्ट्रा बेड इसमें था। एक्स्ट्रा मतलब आप इसे ड्राइंग रूम कह सकते हैं। और यहाँ से बालकनी से नज़ारा आप देख सकते हैं। नीचे बस स्टैंड है, सामने पूरी ददायूं मार्केट दिखती है। तो काफ़ी खूबसूरत सा था यहाँ का नज़ारा सुबह सुबह। और ये कुछ यहाँ का रिसेप्शन एरिया है डेविकोस का। तो यहाँ पे इन भाई साहब का नंबर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग कभी भी जा सकते हैं और एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। तो ये रिसेप्शन के पास काफ़ी अच्छा लिविंग स्पेस बनाया हुआ है, जिसमें आराम से बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, टी कॉफ़ी। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेबल टेनिस और स्नूकर की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप इस पे भी। तो अच्छी एक्टिविटी मिल जाती है यहाँ पे। तो इस वक्त मैं ददायूं में, और ये एकमात्र आपके पास ऑप्शन है रूम्स के लिए। तो अगर आपको रूम्स लेना है तो आपको यहीं आना होगा। रेणुका जी में सिर्फ आपको 2 चीज़ मिलेंगी, या तो हिमाचल टूरिज़्म का या हिमाचल फॉरेस्ट का। और उसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी होती है, जिसका मैं ओवरव्यू डाल दूँगा कि कैसे आप कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको ददायूं मार्केट में आना पड़ेगा। और ये कुछ इस तरह से मार्केट है पूरा। ये पास में बस स्टैंड है और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, शॉप्स है, बार्बर शॉप्स है, तो सारी चीज़ें। बाकी अब चलते हैं रेणुका जी और फिर दिखाते हैं आपको टेंपल के दर्शन। तो जी रूम से निकलते निकलते हमें हो गया था काफ़ी लेट, तो जिस वजह से भूख भी बहुत ज़्यादा तेज लग रही थी। तो हमने सोचा कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो जी देख लीजिए सेटअप हमारा ब्रेकफास्ट का, जिसमें कि हमने मैगी और बन ले लिए थे, तो उनको बटर में अच्छी तरह सेक लिया था और चाय बना ली थी। तो अपना ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा हो गया और काफ़ी मज़ा आया ब्रेकफास्ट करने में यहाँ पे व्यू के साथ।
पेट पूजा हो गई है और अब चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर परिसर पहुँचते जल्दी से और आपको कराते हैं दर्शन। तो जी मंदिर के पास ये आता है परशुराम ताल, जो बिल्कुल परशुराम जी मंदिर के और रेणुका टेम्पल के पास है। तो आइए चलते हैं। ये है मंदिर रेणुका जी टेम्पल और अब हम चल रहे हैं अंदर। तो सरोवर में आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे फिश और साथ ही कछुआ आपको मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो के एंड में भी हम आपको दिखाएंगे। तो जी ये है परशुराम जी का मंदिर। तो आप देख सकते हैं सामने भगवान परशुराम विराजमान है। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने भगवान परशुराम जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इस बोर्ड पे एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है यहाँ का, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक लिंक लगा दूंगा इसकी हिस्ट्री का, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं। तो आइए, ये है ये जो स्थान है, यहाँ पे परशुराम जी बैठ कर के तपस्या किया करते थे, इस शिला के ऊपर बैठ के। तो फरसा जो परशुराम जी का एक मौखिक हथियार था। तो ये है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। आइए अब चलते हैं माता रेणुका जी के टेम्पल में। तो कुछ इस तरह का है माता रेणुका जी का मंदिर। और ये है भगवान परशुराम जी के दशावतार। बहुत ही अद्भुत और सुंदर मंदिर है। तो अगर आपको भी रेणुका जी आना है तो रूट मैप इसमें दिया है पूरा, आप कैसे आ सकते हैं, कैसे आप रूम बुक कर सकते हैं यहाँ पे, और दर्शन के सब टाइमिंग्स और सब चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है। वैसे तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है और बहुत ही शांत, और यहाँ का वातावरण इतना शांत है, मतलब आप जब आएंगे तो आपको फील होगा कि एनवायरनमेंट और जो यहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर है बहुत ही क्लीन, बहुत ही शांत है। और अभी माता के दर्शन कर लिए और परशुराम जी के, तो अभी आपको थोड़ा टूर कराते हैं मंदिर का। होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छा लगे, तो चलिए। आइए अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं हिमाचल टूरिज्म का जो होटल है, रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है और एक फैमिली पैकेज है इसमें। तो मतलब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो बिल्कुल झील के किनारे ही बसा हुआ है। तो काफ़ी सुंदर है और रात का व्यू तो यहाँ से बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह का ये होटल है, सामने ये सारे रूम्स हैं और ये लेफ्ट साइड राइट साइड में जो यहाँ पे सब जगह। तो आइए देखते हैं कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो सीधा आप हिमाचल टूरिज्म की साइट पे जा करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं रेणुका जी, और यहाँ पे आप रूम चॉइस कर सकते हैं, ये आपको कौन सा रूम लेना है। सारे प्राइसिंग जो हैं वो उनकी वेबसाइट पे दिए हैं, तो
तो जो भी आपको रूम सेलेक्ट करना है बस आप उसको सेलेक्ट करके कितने दिन से कितने दिन के लिए आपको स्टे करना है और आप उसको बुक कर सकते हैं। तो होटल के सामने का व्यू कुछ इस तरह का है और ये है रेणुका जी झील। जिस टाइम पे माता रेणुका जी ने समाधि ली थी इस झील में, तो देख सकते हैं इस झील का साइज कितना बड़ा हो चुका है अब। तो इस झील को आप जिस जगह से भी देखेंगे मतलब आपको एक मतलब नेचर का जो आपको फील आने वाला है ना, वो इस झील के हर एक किनारे से आने वाला है। मतलब मैं आपको बोलूँगा कि आप जिस किनारे से भी खड़े होकर इस झील को देखेंगे आपको एक सुंदर और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। और झील के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक सुंदर सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जिसमें आपको एक बहुत सारे ब्यूटीफुल से एनिमल देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। Renuka-ji Mini Zoo is the oldest zoo in Himachal Pradesh, which was initially started during 1957 with rescued, stray and deserted wild animals from the forest. The first animal brought to the zoo was a male spotted deer named Moti. तो इस जो जू का पूरा डिस्टेंस कवर होता है वो है कुछ 2.5 से 3 किलोमीटर का और ये पूरे झील के किनारे किनारे में बसा हुआ है। तो ये कैंटीन है जो हमेशा शायद बंद रहती है और आई डोंट नो कि उस टाइम बंद थी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी आ रहे हो तो अपने साथ प्लीज़ वाटर बॉटल कैरी करो। तो ये है डियर। तो इस बाड़े में हमको सिर्फ एक ही डियर दिखा। और ये है झील का एंड पॉइंट, जहाँ से आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी है। तो अब दिखाते हैं आपको सांबर। एशियाटिक ब्लैक बियर। एशियाटिक ब्लैक बियर नर का वजन लगभग 220 से 480 पाउंड और महिलाओं का लगभग 110 से 275 पाउंड होता है। उनके पास बड़े गोल कान होते हैं और जो उनके बड़े गोल सिर पर लग सेट होते हैं। उनके पंजे छोटे और मजबूत होते हैं जो खाने के लिए छाल पर चढ़ने और छीलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनकी थोड़ी का कलर ब्राउन और चेस्ट पे एक वीक शेप का वाइट धब्बा होता है। एशियाटिक ब्लैक बियर हाइबरनेशन करते हैं और ड्यूरिंग द हाइबरनेशन वो ना ही शौच और ना ही पेशाब, ना ही खाते हैं और ना ही चलते हैं। और उनकी जो हार्ट बीट होती है वो 40 से 70 बीट पर मिनट और 8 से 12 बीट पर मिनट के बीच धीमी हो जाती है। और जो उनकी पाचन क्षमता होती है वो 50% कम हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं आगे और आपको मिलवाते हैं इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के दूसरे मेहमान से। और ये सामने हमने स्पॉट किया है लेपर्ड मोबाइल के थ्रू, तो क्योंकि गोप्रो बैटरी वाज डेड। तो ये हमारा लास्ट एनिमल था जो हमने स्पॉट किया है इस जू में और इसके बाद हम चल रहे हैं एग्जिट गेट की तरफ। तो पानी मिला हमें इस
रेगिस्तान में 800 रह गया। फाइनली पानी आ गया भाई। चढ़ मत्था टेको यहाँ पे। तो कुछ दूर आगे आने के बाद हमको पानी भी मिला, जिसमें हमने खूब पानी पिया। और इस पानी की खास बात यह है कि माता रेणुका जी के तप की वजह से इस पानी का जो कलर है वो दूध जैसा है, और जो भी इस पानी को ग्रहण करेगा वो अपने रोगों का निवारण कर सकता है। तो हमने तो कर लिया है, और आपको करना है तो आप भी आइए। तो गाइस देखिए, कछुआ जो है बाहर आ गया है पानी से, और ये इस वक्त अपना सैर कर रहे हैं यहाँ पे। वेरी डर रहा है। हार्ड है, पत्थर है भाई, पत्थर है पूरा। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा बडोली टेम्पल, और वो ऊपर टेम्पल है, और ये फाउंटेन आप देख रहे हो कितना हाइट से गिर रहा है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है इसका। और अभी देखते हैं कि वहाँ थोड़ा कैसे पहुँच सकते हैं। और हवा नेक्स्ट लेवल है, बहुत ठंडी है। इसने हमारा ट्रैवल जो है मतलब सक्सेस कर दिया पूरा। बाकी वो देखो वहाँ से कहीं से रास्ता है, वो आंटी आ रही हैं, वहाँ से कहीं से रास्ता है। तो चलते हैं, आज पूरा टाइम है हमारे पास, और ये सब चीज़ें नहीं करी कैप्चर तो अभी क्या करी। और देखिए इतनी मेहनत अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, और चलते हैं अभी इस पे बाबा टेम्पल। थोड़ा सा देखना बजरी है तो केयरफुली। हाँ, ये पूरा रास्ता ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, और कितना टाइम लगेगा ऊपर? मैं तो हाफ रास्ते से आ गई, मेरा भाई गया है। जो ऊपर गए हैं। थैंक यू भाई, आराम से आना है। पुल से यहाँ तक आ गए, और नीचे वो है, और यहाँ पे थोड़ा आराम से आना। और यहाँ से ये देखिए, जब ये पानी आता होगा यहाँ पे तो ज़ोरदार आता होगा। कितने ऊपर होगा भैया? ऊपर बस थोड़ा सा ऊपर है, waterfall है। और रास्ता ऐसे ही है। थैंक यू, आ जाओ। और इस बार बहुत ट्रैकिंग होगी है। अभी आज 3 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर किया है, और अभी ये वाला कवर कर रहे हैं। झरना थोड़ा पास आ गया है यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। और पूरी कुछ इस तरह से खड़ी चढ़ाई है। आई एम सॉरी गाइस, ऊपर तक तो नहीं चढ़ पाए, हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। बहुत ही टफेस्ट ट्रैक था, बहुत टफेस्ट, और शायद मेरे लिए ज़्यादा था क्योंकि मेरे को हाइट फोबिया भी है, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं आधे रास्ते से आ गया हूँ, इवन ये दोनों भी आ गए। हमारा एक नौजवान ऊपर पहुँच चुका है, जिसकी वीडियोस हम आपको शेयर करेंगे। स्कूल पे थे हम। वो वहाँ से होके यहाँ तक आए। ये देखो नज़ारा।
तो बाबा बटोलिया जी की गुफा टेम्पल के अधूरे दर्शन के बाद अब हम निकले थे जैतक फोर्ट के लिए, जो कि हार्डली नाहन से कुछ 20 किलोमीटर पहले ही पड़ता है और एक अलग से ट्रैक जाता है 6 किलोमीटर का, तो उस पे आपको जाना है और काफ़ी हाइट पे एकदम बिल्कुल मैं बोलूँगा टॉप पे है ये, जिस पे बिल्कुल आपको मतलब एकदम स्टीप चढ़ाई मिलेगी। तो बस अभी हम वहीं पहुँचे हैं और उस फोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। और नज़ारे तो इतने सुंदर थे यहाँ से कि आप सनसेट देख सकते हो, सनसेट से इमेजिन कर सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा उस लोकेशन से जहाँ पे अब हम जा रहे हैं। और जब हम टॉप पे पहुँचे तो वहाँ से तो नज़ारा बिल्कुल ही अद्भुत था, मतलब जो हम नीचे के जितने भी माउंटेन्स देख रहे थे उसके ऊपर पूरा फॉग था और बहुत ही ऑसम व्यू, मतलब अल्टीमेट था एकदम बिल्कुल। और एक बार आप लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना कि अब ये जो फोर्ट है वो एक प्राइवेट संपत्ति हो चुकी है, तो जिसके लिए अगर आपको देखना है तो आपको एक परमिशन लेके जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो परमिशन कहाँ से मिलती है, क्योंकि जिनकी वो संपत्ति है वो यहाँ इंडिया में रहते ही नहीं अब। तो अब हम पहुँच चुके हैं इस टॉप पे और यहाँ पे आप देख सकते हो वो सामने है हमारे जैतक फोर्ट। गोरखा लीडर रेंजर सिंह थापा जी के द्वारा कराया गया था 1810 में। और जब नाहन फोर्ट आफ्टर अटैकिंग एंड रैंसैकिंग द नाहन फोर्ट, तो 1814 से लेकर 1815 के बीच में गोरखा और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में लड़ाई चली, जिसमें नेपाली आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी को डिफीट किया और विद द सिरमौर जॉइंट आर्मी। तो यहाँ का आपने व्यू देखा कितना सुंदर और अद्भुत है और बहुत ही मज़ेदार है। और हम इस वक्त टॉप पे हैं तो बिल्कुल मतलब हवा भी नेक्स्ट लेवल थी और बहुत ही मतलब इस टॉप पे आके हमें थोड़ा सा ठंड महसूस हुई और रास्ता कुछ इस तरह का था जिसपे सिंगल एक व्हीकल आ सकता है। तो मन तो बस यही कर रहा था कि काश थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके, काश हम रात को यहाँ रुक सके, बट अब जैसा कि ये प्राइवेट संपत्ति है तो आई डोंट नो कि इसको कैसे आप बुक कर सकते हैं। डिटेल में होगी तो मैं आपको ज़रूर इस लिंक में डाल दूंगा। तो ये आपने देखा अभी जैतक फोर्ट, और अब चलते हैं नीचे की तरफ। बाहर बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं इसलिए ठंडे पड़ रहे हैं। और तो अब चलते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर है अभी नाहन, तो पहले नाहन पहुँचते हैं, देन उसके बाद पहुँचते हैं घर। तो बस चलिए बुक करते हैं आपको ये भी। बस अभी रुके हैं बेवफा चाय वाले के यहाँ पे, ये देख सकते हो बेवफा चाय वाला।